नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि कल आपको जानकारी दी थी कि भाई जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी नई योजना लॉन्च कर दी है। योजना ना बोल के बोलूँ तो योजनाएं, क्योंकि तीन योजनाएं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बार लॉन्च कर दी है। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये हैं तीनों योजनाएं। जो पैम्फलेट है, गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स जो निकाले गए हैं 765 प्लॉट इस योजना में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हमने आपको कल दी थी कि भाई जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी नई योजना लेके आ गई है जिसमें वो प्लॉट्स आपको देने वाली है। तो इसमें जो प्लॉट मिलेंगे वो लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मिलेंगे। बाकी सारी डिटेल जो भी है तीनों योजनाओं से रिलेटेड वो एक एक करके हम आपको दे रहे हैं। अभी सबसे पहले हम आपको जानकारी जो आज देंगे वो डिस्कशन करेंगे हम आज गंगा विहार आवासीय योजना के बारे में। गंगा विहार में जो आपको प्लॉट्स मिलेंगे उसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो में A to Z मिल जाएगी। क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, ना नहीं करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने रुपए अप्लाई करने में लगेंगे, कितने का प्लॉट पड़ेगा, क्या रेट लगेगा, किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, कितना साइज होगा प्लॉट का, सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी एक जानकारी आपको दे दें कि जो इस चैनल के माध्यम से आपको पता ही है कि हम गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स आती है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। बाकी जो इसका ब्रोशर जो अथॉरिटी ने लॉन्च किया है इस बार, जो लास्ट टाइम आया था वो हर योजना का अलग अलग ब्रोशर अथॉरिटी ने लॉन्च किया था, लेकिन इस बार एक कॉमन ब्रोशर अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो जिसमें सारी तीनों योजनाओं की जानकारी एक ही साथ उन्होंने प्रोवाइड की है। लेकिन हम आपकी सहूलियत के लिए, आपको आसानी हो समझने में, उसके लिए सारी की सारी जो जानकारी होगी अलग अलग योजनाओं की प्रोवाइड करेंगे आपको अलग अलग, ताकि आपको क्लैरिफाई रहे, हर योजना की अलग जानकारी मिल जाए आपको एक जगह पे। तो गंगा विहार योजना की जानकारी शुरू करते हैं। और गंगा विहार सबसे पहले इसकी जानते हैं लोकेशन। तो गंगा विहार जो ये आवासीय योजना डेवलप की जाएगी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो आती है, देखो तो ये जोन जो है, जोन पड़ेगा 13, जोन 13 में ये गंगा विहार आवासीय योजना पड़ेगी जयपुर के अंदर। गांव का नाम है बस्सी, जहां पर ये योजना डेवलप की जाएगी। तहसील का नाम भी बस्सी है और जिला है जयपुर, जो कि आपको पता ही होगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लोकेशन में ये आवासीय योजना के प्लॉट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये जानकारी आपको दिख रही है थोड़ी सी ब्लर, इसको हम क्लियर करके अभी आगे आने वाली स्लाइड में दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्लॉट्स कितने हैं। तो ये ये ध्यान रखना कि गंगा विहार की ही डिटेल आपको दे रहे हैं। यमुना विहार और सरस्वती विहार की जानकारी हमने आपको अलग से प्रोवाइड की है। गंगा विहार में टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स आपको मिलेंगे 233 और रिजर्व प्राइस जो है, मतलब जो आरक्षित दर जो रखी है अथॉरिटी ने, 14,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट रखा है गंगा विहार योजना के प्लॉट्स के लिए। बाकी आपको किस रेट में ये पड़ेगा वो अभी आपको आने वाले स्लाइड्स में देखने को जानने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं नंबर ऑफ प्लॉट्स की किस देखो मैंने आपको बताया था कि जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अलग अलग कैटेगरी में प्लॉट्स को डिवाइड करके रखती है। तो 5 कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है, EWS, LIG, MIG टाइप A, MIG टाइप B और HIG। तो जो गंगा विहार योजना में जो प्लॉट्स हैं वो 3 ही कैटेगरी के प्लॉट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और कैटेगरी किस बेस पर बनाई है, एक तो है ये जो प्लॉट्स का साइज है, जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, इस प्लॉट्स के साइज के ऊपर इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है और इनकम ग्रुप के हिसाब से बनाई हुई है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। EWS में 131 प्लॉट है, जिसमें आपको प्लॉट जो मिलेगा मैक्सिमम 45 स्क्वायर मीटर तक का मिलेगा, 45 स्क्वायर मीटर या इससे छोटा मिलेगा। LIG में है 36 प्लॉट, जिनका साइज होगा 46 स्क्वायर मीटर से लेकर 75 स्क्वायर मीटर तक। और MIG टाइप A के लिए जो प्लॉट है यहाँ पर वो है 66, और साइज क्या रहेगा उनका 76 स्क्वायर मीटर से लेकर 120 मीटर तक के प्लॉट यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूजन होगा कि आप सोच रहे होंगे कि किस कैटेगरी में अप्लाई करूँ जिसमें बढ़िया हो, जिसमें ज़्यादा चांसेस हो निकलने के, उसमें कर देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, किस कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे ये भी पहले से ही फिक्स हो चुका है, वो अभी आगे आने वाले स्लाइड में आपको बताता हूँ। ये है देखो वो रीजन, इनकम लिमिट। तो इनकम क्राइटेरिया के बेस पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, यही डिपेंड करेगा, मतलब यही डिसीजन, इसी से डिसीजन आप लेंगे कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी अगर फैमिली इनकम 3 लाख से कम है तो आप EWS कैटेगरी में अप्लाई करोगे। अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो LIG कैटेगरी में अप्लाई करोगे। और MIG टाइप A के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी इनकम होनी चाहिए 6 लाख से 12 लाख के बीच में। ठीक है, तो जिनकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है वो जो ये गंगा विहार योजना है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और देख लो भाई किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। ये नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं और ये इनकम लिमिट हो गई। ठीक है, तो जिनकी इनकम 12 लाख तक है, यानी 12 लाख से कम या मैक्सिमम 12 लाख है, बस वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। 12 लाख से ज़्यादा वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते।
आप सोचोगे कि हम बता देंगे कि हमारी इनकम कम है, ऐसा नहीं है। आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर भी मांगा जाएगा, पैन कार्ड से भी चेक किया जाएगा। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। जो इनकम आपकी एक्चुअल है वही आपको बतानी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। अब देख लेते हैं रेट। देखो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और एलआईजी एमआईजी, तो आरक्षित दर जो है 14,000 रुपये। 14,000 रुपये ये किसके लिए पड़ेगा? जो एमआईजी टाइप ए में अप्लाई करेंगे। जो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करेंगे उनको पड़ेगा इसका आधा रेट, यानी 14,000 का 50% रेट आपको पड़ेगा, यानी उनको मिलेगा मात्र 7,000 रुपये स्क्वायर मीटर का रेट पड़ेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे। एलआईजी वालों को पड़ेगा 11,200 रुपये स्क्वायर मीटर का रेट, और एमआईजी टाइप ए वालों को पड़ेगा 14,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट। ठीक है, तो ये रेट्स भी क्लियर हो गए आपको कि भाई किस रेट में आपको जमीन पड़ेगी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको प्लॉट किस साइज में मैक्सिमम कितने रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं अगर आपका निकलता है तो। इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। सबसे पहले 13 मई, यानी आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 13 मई आज हो चुकी है। 13 मई से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट का बेस इसमें अप्लाई करने के लिए तो 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। 12 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, उसमें आपको कुछ करेक्शन करना है या आपको अपना कैंसिल कराना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 13 जून से 16 जून तक, यानी 12 जून तक आप अप्लाई करोगे। उसके बाद 13 से 16, यानी 13, 14, 15, 16 4 दिन आपको दिए जाएंगे। उसमें करेक्शन करना है, अपना फॉर्म एक्सेप्ट वो कैंसिल कराना है, जो भी कुछ कराना है वो 13 से 16 जून तक आप कर सकते हैं। इसमें लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से आपको बताया कि जो प्लॉट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो लॉटरी ड्रॉ की डेट भी अभी ही निर्धारित कर दी गई है, जो कि है 2 जुलाई, 2 जुलाई को इसका लॉटरी ड्रॉ होगा। कहाँ होगा? लाइव होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, जैसा हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो, मज़ा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी शेयर कर दें अपने सभी जानने वालों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें। सब्सक्राइब एक बार करोगे, दोबारा सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन खुलेगा। नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए और आप उस पर क्लिक करके तुरंत वो जानकारी पा लें। ऐसा ना हो कि लास्ट डेट निकल गई, उसके बाद आपको कोई जानकारी मिल रही है, फिर बाद में पछतावा होता है। ठीक है, तो ये लॉटरी ड्रॉ होगा 2 जुलाई को। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कितने पैसे जेब में होने चाहिए, कितने आपको खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 10,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। एलआईजी वाले 20,000 रुपये जमा करेंगे, और एमआईजी टाइप ए के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो 30,000 रुपये जमा इसमें करेंगे रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे। जो ये रजिस्ट्रेशन फीस होगी आपकी रिफंडेबल होगी। रिफंडेबल का मतलब क्या है कि अगर आप जब लॉटरी ड्रॉ होगा उसमें आपका अगर नाम नहीं आता है तो आपके ये 10,000, 20,000, 30,000 रुपये जो भी हैं आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। कितने टाइम में आएंगे? मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये आ जाएंगे। तो ठीक है, जो ई मित्र के माध्यम से अप्लाई करेंगे उनके बैंक अकाउंट में आएंगे, और जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे खुद से, वो जिस माध्यम से पेमेंट करेंगे उसी पेमेंट मेथड से उनके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिफंडेबल अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट। इसके अलावा एक अमाउंट है एप्लीकेशन फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। 1,000 रुपये आपको देने ही देने हैं, हर किसी को ये पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फी के नाम पे। ये आपको वापस नहीं मिलेंगे अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है। ठीक है, तो जो तीनों योजनाएं जो ये निकली है, गंगा यमुना और सरस्वती विहार में, क्या तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, अप्लाई आप तीनों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक से ज़्यादा प्लॉट निकल जाता है तो आपको रखना एक ही है, बाकी आपको वापस कर देने हैं अथॉरिटी को। ठीक है, बाकी दोनों वीडियो जो है यमुना विहार, सरस्वती विहार के जैसे ही बनेंगे वीडियो, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। उनकी जानकारी आप उन वीडियोज में देख सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहें। प्रॉपर्टी जो आपको ये मिलने वाली है, ये फ्री होल्ड है कि लीज होल्ड है? तो ये प्रॉपर्टी होने वाली है लीज होल्ड। कितने साल के लिए आपको मिलेगी? तो 99 ईयर्स के लिए आपको मिलेगी। तो लीज रेंट जो भी अथॉरिटी डिसाइड करेगी, 10%, 5%, 8%, वो भी आप ही को पे करना है। वो अलग होगा, जो प्लॉट का कॉस्ट है उससे अलग। कैसे अप्लाई करना है? तो इसमें 2 रास्ते हैं अप्लाई करने के लिए। या तो आप jda.rajasthan.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है ये JDA की, इससे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर ई मित्र कियोस्क सेंटर जो होते हैं उनके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ई मित्र कियोस्क सेंटर के माध्यम से अप्लाई करोगे तो उसमें आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी अपनी देनी होगी, ताकि रिफंड उसमें आएगा। तो आप ई मित्र से जब भरोगे तो अपना बैंक अकाउंट बहुत ध्यान से फिल करना। बाकी आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन अमाउंट और जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको अथॉरिटी ने प्रोवाइड कराए हैं। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब जो एलिजिबिलिटी है कि पात्रता कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो देखो अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बार फिर से राजस्थान के बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द राजस्थान वो हो, वही अप्लाई इसमें कर सकते हैं। जो राजस्थान के डोमिसाइल हैं
सिर्फ वही, ना यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ना दिल्ली वाले कर सकते हैं, ना एमपी वाले कर सकते हैं। भारत में जितने भी स्टेट हैं या यूनियन टेरेटरी हैं, कोई अप्लाई नहीं कर सकता जो राजस्थान के बाहर के रहने वाले हैं। तो और एज जो है इसमें कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए आवेदन करने की तिथि को, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदक के नाम का एक वर्किंग बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी हो गई। इनकम प्रूफ और फाइनेंशियल ईयर, देखो इनकम प्रूफ तो ये मांगेंगे क्योंकि इनकम के बेस पे आप किस कैटेगरी में अप्लाई करोगे वो इनकम से प्रूफ डिसीजन होगा। और किस ईयर की इनकम आपको दिखानी है तो वो भी इन्होंने बता दिया है, 2023-24 या फिर 2024-25 की इनकम को ही ये मानेंगे। बाकी इनकम जो मानी जाएगी वो परिवार की मानी जाएगी, और परिवार की परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पत्नी भी इंक्लूड होगी, अगर महिला अप्लाई कर रही है तो उनके हस्बैंड भी इंक्लूड होंगे, मतलब इंक्लूड होंगे, यानी कि उनकी भी कमाई, उनकी भी इनकम, 1 साल की इनकम दोनों की ऐड करके ही सालाना इनकम मानी जाएगी। अगर आपका बच्चा 25 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है या फिर 95 रुपये कमाता है तो वो भी काउंट किया जाएगा, उसकी भी इनकम। सेम केस है बेटी का, अगर माता पिता आप ही के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उनकी प्रति माह 95 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम पर। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। इस तरह से आपको आपका इनकम प्रूफ दिखाना है अथॉरिटी को, उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है, फिर अकॉर्डिंगली उसमें अप्लाई करना है। और उसका एक इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ITR वगैरह फाइल करते हैं, फॉर्म 16 की कॉपी ITR की भी आपको जमा करना पड़ेगा पैन कार्ड के साथ। ठीक है, ये हो गया इनकम प्रूफ और फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपको ध्यान रखना, बहुत 2023-24 की इनकम मानी जाएगी या फिर 2024-25 की। ठीक है, तो ये 2 ईयर ऑप्शन है इस बार आपको, इन दोनों में से किसी भी ईयर की आप इनकम दिखा सकते हैं। ये आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। देखो जो भी कैटेगरी होती है, जनरल रिजर्वेशन इंडिया में मिलता है वो उसमें दिया गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रखा गया है 10%, SC 6.43%, ST 8.57%, अस्वीकृत पत्रकार के लिए रखा गया 2%, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए 2%, सैनिकों के लिए 10% और अनारक्षित बाकी जो सीट्स बचती हैं 61% वो जनरल कैटेगरी के लिए गया है। बाकी इसमें हॉरिजॉन्टल कैटेगरी भी कोटा भी दिया गया है, जैसे हैंडीकैप्ड के लिए 5% और जो सिंगल वुमेन है, निराश्रित है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और भूमिहीन एकल महिलाएं हैं उनके लिए 10% है। हर कैटेगरी में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी हैंडीकैप के लिए और एकल महिलाओं के लिए जो भूमिहीन है उनके लिए भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी आप एक बार वीडियो को पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसका सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी होगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो रीजन सी ये आपके सामने देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं फॉर्म रिजेक्ट होने के। तो अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उस केस में आपका संपूर्ण जो धनराशि होगी, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप पे करोगे वो भी जब्त कर लेगा अथॉरिटी। तो एक आदमी एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है ना, जॉइंटली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अपने जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं इनकम के हिसाब से उसी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप किसी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उसका प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही सारे, अगर आपकी एज 18 साल नहीं है, उससे कम है तो भी आप अप्लाई कर देते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कारण है जिनका आपको खास ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके बाद देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण शर्तें। 99 ईयर्स की लीज होल्ड पर आपको ये मिलेगा, ये आपको बता दिया। उसका जो लीज रेंट होगा वो आपको ही पे करना है। और जो भूखंड आपका निकलेगा, मान लो आपका प्लॉट निकल गया, तो जब आपको कब्जा पत्र जो पोजेशन लेटर होता है, पोजेशन लेटर होने की तिथि से 7 वर्ष की अवधि में, यानी 7 वर्ष के अंदर अंदर जब आपको पोजेशन मिल गया तब से आपको 7 वर्ष के अंदर अंदर अपना वहाँ पर घर बना लेना है, यानी कि स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर देना है। ठीक है, तो ये भी शर्तें आपके सामने रखी गई हैं अथॉरिटी के द्वारा। अगर समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखंड का आवंटन निरस्त समझा जाएगा। ठीक है भाई, तो इन्होंने कोई पेनल्टी वगैरह नहीं रखी है कि अगर आपने नहीं बनाया 7 साल के अंदर तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि आपका जो आवंटन है, अलॉटमेंट है, उसे ही कैंसिल कर दिया जाएगा और भविष्य के लिए भी आपको बैन कर दिया जाएगा, आपकी पात्रता खत्म कर दी जाएगी, आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आता है पेमेंट शेड्यूल। अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर फुल पेमेंट करनी है अथॉरिटी को। तो आपको जैसे ही निकलता है, आपको डे 1 से, अगर आपको लोन लेना है तो लोन की प्रोसेस आपको डे 1 से चला देनी है ताकि आप टाइम से पेमेंट कर सकें।
ठीक है। बाकी पेमेंट करने का ऑप्शन आपको नीचे ये पढ़ सकते हो, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। लॉक इन पीरियड देख लेते हैं कि भाई मैं तो बेचने के लिए ही ले रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस ही ले रहा हूँ, तो इसमें रखा है अथॉरिटी ने 10 साल का लॉक इन पीरियड। अगर आप 5 साल की अवधि के अंदर बेचते हैं तो 10% की वसूली करेगा, पेनल्टी लगाएगा अथॉरिटी। अब 5 से 10 साल के बीच में अगर बेचते हो तो 5% की पेनल्टी अथॉरिटी आपके ऊपर लगाएगा। बाकी आप मान के चलना कि इसमें आप 10 साल के पहले उस प्लॉट को नहीं बेचेंगे। ठीक है, ये हो गई सारी जानकारी। बाकी रिफंड वगैरह आपको मैंने बता ही दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। जो ई मित्र के माध्यम से अप्लाई करेंगे उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिसकी डिटेल वो अप्लाई करते टाइम देंगे। बाकी जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो जिस मेथड से अप्लाई करेंगे, जिस अकाउंट से अप्लाई करेंगे उसी अकाउंट में वापस, उसी मेथड से आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। अब सामान्य शर्तें देख लेते हैं कि आपको जॉइंटली अप्लाई नहीं करना है इसमें। ठीक है, एक के नाम से ही आपको अप्लाई करना है। लॉटरी के पहले इसमें फिर आपका कोई करेक्शन वगैरह नहीं किया जाएगा। जो डेट दी गई है 13 से 16 जून, उसी के बीच में जो होना है वही होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म बनना है आपको, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप इसमें आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, रिलेटिव रेलेवेंट जो एफिडेविट वगैरह दिए गए हैं ना ब्रोशर के अंदर। ब्रोशर का जो लिंक होगा वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें एफिडेविट जो भी आपसे रिलेवेंट होगा उसको भी आपको अटेस्ट वगैरह करा के, वो करा के, नोटरी वगैरह करा के आपको वो भी जमा करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सभी जानने वालों के साथ सभी फटाफट शेयर कर दें। अभी ये योजना शुरू हुई है 13 मई 2025 से, तो अभी शुरू में ही ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना। जानकारी सब तक पहुंच जानी चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सकें कि हमें अप्लाई करना है नहीं करना है। लोकेशन वगैरह के बारे में जान सकते हैं और अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर आप उनको अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत ही जल्द आपके पास आने वाली है यमुना विहार और सरस्वती विहार की योजनाओं की भी जानकारी, जो जिनका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे दिए बिना रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आपको जवाब, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर आने के लिए धन्यवाद, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।